नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग बिल्कुल जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार नुकसान कर रहे हैं, अगर आपको समझ नहीं आता कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, अगर आप बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाकर भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम कंप्लीट कोर्स होने वाला है। दोस्तों, प्राइस एक्शन का मतलब होता है मार्केट की असली चाल को समझना बिना ज्यादा इंडिकेटर्स के। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कैंडलस्टिक कैसे पढ़ते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, ट्रेंड कैसे पहचानते हैं, ब्रेकआउट रियल है या फेक कैसे पता करें, एंट्री और एग्जिट कहां लेना चाहिए, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करें, और अंत में एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी दूंगा जो बिगिनर्स के लिए बहुत पावरफुल है। चलिए शुरू करते हैं। प्राइस एक्शन क्या है? दोस्तों, प्राइस एक्शन का सबसे आसान मतलब है प्राइस का बिहेवियर देखना। मार्केट में जो कैंडल्स बनती हैं वो सिर्फ कैंडल नहीं होती, वो मार्केट के अंदर का इमोशन होता है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, बायर्स खरीदने वाले, सेलर्स बेचने वाले। जब बायर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं तो प्राइस ऊपर जाता है, जब सेलर्स ज्यादा पावरफुल होते हैं तो प्राइस नीचे जाता है, और जब दोनों बराबर होते हैं तो मार्केट साइडवेज चलता है। प्राइस एक्शन में हम यही सीखते हैं कि बायर्स कहां स्ट्रांग हैं, सेलर्स कहां स्ट्रांग हैं, और जब आपको ये समझ आ गया तो ट्रेडिंग बहुत आसान हो जाती है। कैंडलस्टिक बेसिक्स। अब दोस्तों, हम कैंडलस्टिक को समझते हैं। एक कैंडल में चार चीजें होती हैं: ओपन, हाई, लो, क्लोज। अगर कैंडल ग्रीन है मतलब क्लोज ओपन से ऊपर है, अगर कैंडल रेड है मतलब क्लोज ओपन से नीचे है। लेकिन दोस्तों, प्राइस एक्शन में कैंडल का कलर उतना जरूरी नहीं होता, सबसे जरूरी होता है कैंडल का शेप। कैंडल का बॉडी क्या बताता है? अगर बॉडी बड़ी है तो इसका मतलब बायर्स या सेलर्स बहुत स्ट्रांग हैं। कैंडल का विक क्या बताता है? विक बताता है रिजेक्शन। अगर ऊपर वाली विक बड़ी है मतलब प्राइस ऊपर गया था लेकिन सेलर्स ने उसे वापस नीचे धकेल दिया। अगर नीचे वाली विक बड़ी है मतलब प्राइस नीचे गया था लेकिन बायर्स ने उसे वापस ऊपर उठा लिया। तीन सबसे इंपॉर्टेंट कैंडल टाइप्स: स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, बड़ी ग्रीन बॉडी, छोटी विक, मतलब बायर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल, बड़ी रेड बॉडी, छोटी विक, मतलब सेलर्स ने पूरा कंट्रोल ले लिया। डोजी कैंडल, बॉडी छोटी और विक दोनों तरफ, मतलब मार्केट कंफ्यूज्ड है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस। दोस्तों, ट्रेडिंग की सबसे पावरफुल चीज होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट वो लेवल होता है जहां प्राइस नीचे आता है और बार बार ऊपर बाउंस करता है, मतलब उस लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस वो लेवल होता है जहां प्राइस ऊपर जाता है और बार बार नीचे रिजेक्ट होता है, मतलब उस लेवल पर सेलर्स एक्टिव हो जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करें? रूल नंबर 1, लाइन नहीं जोन बनाओ, क्योंकि मार्केट बिल्कुल एक पॉइंट से रिवर्स नहीं होता, मार्केट हमेशा एक एरिया में रिवर्स होता है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचानने के नियम: जहां प्राइस 2-3 बार टच करे, जहां से स्ट्रॉन्ग मूव शुरू हुआ हो, जहां बड़ी कैंडल बनी हो, जहां वॉल्यूम बढ़ा हो। आसान एग्जाम्पल: मान लो चार्ट में प्राइस 3 बार एक लेवल पर नीचे आया और हर बार ऊपर बाउंस हुआ, तो समझ जाओ वहां सपोर्ट है। और अगर प्राइस 3 बार ऊपर गया और उसी लेवल से नीचे गिरा, तो समझ जाओ वहां रेजिस्टेंस है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। दोस्तों, ट्रेडिंग में ट्रेंड समझना बहुत जरूरी है। ट्रेंड 3 प्रकार का होता है: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड क्या होता है? अप ट्रेंड में मार्केट बनाता है हायर हाई प्लस हायर लो, मतलब हर बार नया हाई बनता है और पुलबैक भी प्रीवियस लो से ऊपर रुकता है। डाउन ट्रेंड क्या होता है? डाउन ट्रेंड में मार्केट बनाता है लोअर लो प्लस लोअर हाई, मतलब हर बार नया लो बनता है और पुलबैक भी नीचे ही रहता है। साइडवेज मार्केट क्या होता है? साइडवेज मार्केट में प्राइस एक रेंज के अंदर घूमता है, ना नया हाई बनता है ना नया लो बनता है। गोल्डन रूल। दोस्तों, याद रखना, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर ट्रेंड अप ट्रेंड है तो बाय के चांसेस ज्यादा हैं, अगर ट्रेंड डाउन ट्रेंड है तो सेल के चांसेस ज्यादा हैं। साइडवेज मार्केट में ट्रेड अवॉइड करना बेस्ट रहता है। ब्रेकआउट और फेकआउट। दोस्तों, ब्रेकआउट ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा लोग ट्रैप हो जाते हैं। ब्रेकआउट क्या होता है? जब प्राइस किसी रेजिस्टेंस या सपोर्ट को तोड़कर बाहर निकल जाता है। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता। मार्केट में बहुत सारे ब्रेकआउट फेक होते हैं। फेक ब्रेकआउट कैसे पहचानें? फेक ब्रेकआउट में होता क्या है?
प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर चला जाता है लेकिन कैंडल क्लोज वापस रेजिस्टेंस के नीचे हो जाती है, मतलब मार्केट ने रिटेल ट्रेडर्स को फंसा दिया। रियल ब्रेकआउट कंफर्मेशन कैसे करें? रियल ब्रेकआउट के लिए जरूरी है कैंडल स्ट्रॉन्ग बॉडी के साथ क्लोज करे, वॉल्यूम बढ़े, उसके बाद रीटेस्ट मिले। रीटेस्ट क्या होता है? ब्रेकआउट के बाद मार्केट वापस उसी लेवल पर आता है। अगर लेवल होल्ड कर जाता है तो ब्रेकआउट कंफर्म हो जाता है। डिमांड एंड सप्लाई जोन। अब दोस्तों हम डिमांड एंड सप्लाई जोन समझते हैं। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस का एडवांस वर्जन है। डिमांड जोन क्या होता है? डिमांड जोन वो एरिया होता है जहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव दिया हो, मतलब बायर्स ने बहुत हेवी बाइंग की। सप्लाई जोन क्या होता है? सप्लाई जोन वो एरिया होता है जहां से मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेरिश फॉल दिया हो, मतलब सेलर्स ने बहुत हेवी सेलिंग की। डिमांड जोन कैसे बनाएं? जहां से मार्केट ने एकदम तेज बुलिश मूव दिया हो, उस एरिया को जोन बना लो। सप्लाई जोन कैसे बनाएं? जहां से मार्केट ने एकदम तेज बेरिश फॉल दिया हो, उस एरिया को जोन बना लो। प्राइस एक्शन पैटर्न्स। अब दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन पैटर्न सीखते हैं। 1. पिन बार पैटर्न। पिन बार में क्या होता है? विक बहुत बड़ी होती है, बॉडी छोटी होती है। अगर नीचे की विक बड़ी है और कैंडल ऊपर क्लोज होती है तो ये बुलिश सिग्नल है। अगर ऊपर की विक बड़ी है और कैंडल नीचे क्लोज होती है तो ये बेरिश सिग्नल है। सपोर्ट पर बुलिश पिन बार बने तो बाइंग का सिग्नल, रेजिस्टेंस पर बेरिश पिन बार बने तो सेलिंग का सिग्नल। 2. एनगल्फिंग पैटर्न। एनगल्फिंग पैटर्न का मतलब एक कैंडल प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। बुलिश एनगल्फिंग मतलब मार्केट रिवर्सल अप ट्रेंड की तरफ हो सकता है। बेरिश एनगल्फिंग मतलब मार्केट रिवर्सल डाउन ट्रेंड की तरफ हो सकता है। 3. इनसाइड बार पैटर्न। इनसाइड बार में क्या होता है? एक छोटी कैंडल प्रीवियस कैंडल के अंदर बनती है, मतलब मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। ब्रेकआउट आने पर ट्रेड लिया जाता है। एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस और टारगेट। एंट्री कब लें? रूल सिंपल है, सपोर्ट पर बाय और रेजिस्टेंस पर सेल। लेकिन दोस्तों बिना कंफर्मेशन ट्रेड मत लेना। स्टॉप लॉस कहां लगाएं? स्टॉप लॉस हमेशा जोन के बाहर। अगर आपने सपोर्ट पर बाय लिया है तो स्टॉप लॉस सपोर्ट जोन के नीचे। अगर आपने रेजिस्टेंस पर सेल लिया है तो स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर। टारगेट कहां रखें? टारगेट हमेशा नेक्स्ट रेजिस्टेंस या नेक्स्ट सपोर्ट। मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:2 रखें, मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 100 रुपए का है तो आपका टारगेट कम से कम 200 रुपए का होना चाहिए। फाइनल कंप्लीट स्ट्रैटेजी। अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी देता हूं। स्ट्रैटेजी नेम सपोर्ट रेजिस्टेंस प्लस कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी। स्टेप 1, डेली या 1 आवर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करो। स्टेप 2, प्राइस जब सपोर्ट पर आए तो वेट करो। स्टेप 3, कंफर्मेशन कैंडल देखो, बुलिश एनगल्फिंग, पिन बार, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। स्टेप 4, कैंडल क्लोज होने के बाद एंट्री लो। स्टेप 5, स्टॉप लॉस जोन के नीचे रखो। स्टेप 6, टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस पर रखो। दोस्तों प्राइस एक्शन एक ऐसी स्किल है जो आपको मार्केट का रियल गेम समझा देती है। इंडिकेटर्स हमेशा लेट सिग्नल देते हैं, लेकिन प्राइस एक्शन रियल टाइम में मार्केट की साइकोलॉजी दिखाता है। लेकिन याद रखना दोस्तों, ट्रेडिंग में सक्सेस का फॉर्मूला है स्किल प्लस पेशेंस प्लस रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप बिना स्टॉप लॉस ट्रेड करोगे तो मार्केट एक दिन आपका अकाउंट जीरो कर देगा। इसीलिए डिसिप्लिन सबसे जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो प्राइस एक्शन, ताकि मैं आपके लिए और एडवांस स्ट्रैटेजीज भी लाऊं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। डिस्क्लेमर, दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं। किसी भी ट्रेड से पहले अपना एनालिसिस जरूर करें।